फाइनेंशियल पोजीशन में है, पॉलिटिकली तो वैसे ही बड़ा अनस्टेबल है, तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेफिनेटली नो व्हाट यू नो वेयर यू स्टैंड एट, व्हाट योर पोटेंशियल्स आर, और आप कितने सीरियस हैं। गुड गवर्नेंस के लिहाज से आपकी स्टोरियां हर जगह मौजूद है। अगर किसी को मुगालता हो तो अपना ग्रीन पासपोर्ट लेकर किसी करीबी एम्बेसी में अपनी रिस्पेक्ट देख लें या किसी एयरपोर्ट पे चले जाए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें डिस्कशन किया गया है पाकिस्तान के मईसी हालात और पाकिस्तान की जो पूरे विश्व में जो सिचुएशन आज के समय बनी हुई है। तो कैसे आज साजिद तराना ने विश्लेषण करते हुए बताया कि आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है कि कोई भी अगर एम्बेसी या एयरपोर्ट पे देखते हैं तो सीधा उनको सिर्फ और सिर्फ जलील ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तानी लोगों का जो मजाक पूरे विश्व में बना हुआ है, उस पर चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। साथ में इमरान खान की जो नीतियां, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज ये हालात पैदा हो चुके हैं कि हर इंसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, इसी पे विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि 800-900 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है और कोई 550 सीटों के ऊपर ये जो इलेक्शंस होगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी बड़ा कमज़ोर है, बड़ी वीक फाइनेंशियल पोजीशन में है, पॉलिटिकली तो वैसे ही बड़ा अनस्टेबल है, तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेफिनेटली नो व्हाट यू नो वेयर यू स्टैंड एट, व्हाट योर पोटेंशियल्स आर, और आप कितने सीरियस हैं। गुड गवर्नेंस के लिहाज से आपकी स्टोरियां हर जगह मौजूद है। अगर किसी को मुगालता हो तो अपना ग्रीन पासपोर्ट लेकर किसी करीबी एम्बेसी में अपनी रिस्पेक्ट देख लें या किसी एयरपोर्ट पे चले जाए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आज का जो स्टेज ड्रामा था उसके बारे में बात करते हैं कि आज हाउ इट हैपेंड, व्हाट इट हैपेंड। इसके हाईलाइट्स क्या थे मेरी नजर में, जो मैं इसको भी सुना है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने उसको फौरन रीबट किया है जियो के ऊपर, मैंने उसको भी सुना है। इनकी खान साहब का जो गुब्बारे में से हवा निकली हुई है वो भी नजर आ रही थी। सारा कुछ जो इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई हैं, सुना है कि खान साहब जब जहाज से उतरकर हेलीकॉप्टर पे आए उस एरिया में, तो सबसे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से ऊपर से मुआयना किया, देखा कि लोग कितने हैं, और खान साहब उससे बड़े सख्त परेशान हुए। और वो उसी गुस्से में नीचे जब आए तो आपने देखा होगा खान साहब ने आज कहा है कि 2 असेंबलियों से वो इस्तीफा देंगे, तो एक असेंबली से देना पड़ेगा क्योंकि परवेज लाई साहब तो आए ही नहीं वहां। एक ही चीफ मिनिस्टर साथ बैठा हुआ था, वो भी हंस रहा था इधर उधर। वो मैंने देखा है, मैंने उसकी भी बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट सिंक्ड व्हेन खान साहब वाज टॉकिंग अबाउट सम सीरियस मैटर्स। अब उसके बाद ये हुआ, जब चक्कर लगाया लोग नहीं आए, तो अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह साहब 15 से 20 हजार लोग थे। खान साहब कहते हैं कि मैंने इस्तीफा देना है। उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब से क्वेश्चन किया गया। एक तो इस्तीफों की अभी उन्होंने मुशावरत की बात की, इस्तीफे देने की बात की। मुशावरत और इस्तीफा देना लेना बड़ा फर्क है। एक तो मुशावरत करेंगे, दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने क्लियरली बता दिया है कि हम पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मांगेंगे और सूबा सराज में गवर्नर राज लगा देंगे। ऐसे छुट्टी। खान साहब ने जो शुरू चला रही थी चला ली उन्होंने। खान साहब आज जो तीसरी, आगे मैं इससे बताऊंगा, सेनेटर साहब जो इंट्रोड्यूस करा रहे थे आज, उनको जो हमेशा कहते हैं मेरा खान परेशान, पठान, पाकिस्तान, ऐलान, सारा वो जो ऊंची आवाज से बोल, वो रो पड़े आज। उन्होंने रोते हुए कहा कि देखें गोलियां लगी और खान आपके लिए और आपके बच्चों के लिए यहां खड़ा है, रो पड़े। मेरा मकसद, इससे अच्छा स्टेज ड्रामा क्या हो सकता है, जहां पार्टी गाने भी चल रहे थे, खवातीन भी डांस कर रही थी, इमोशंस भी थे, सारा कुछ मिक्स था। मोहब्बल वितनी भी। खान साहब ने फिर कहा मुझे क्या जरूरत, मैं देखें मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहता हूं। और उसमें उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज वो जो उनको जितना गुस्सा है, खासकर लाला सहराई को अपॉइंटमेंट के ना होने के बाद,
उसके उसके बारे में मजीद बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि नैब मेरे पास नहीं थी और मुझे अकाउंटेबिलिटी करने की इजाजत ही नहीं दी थी, क्योंकि ये उनके साथ मुसलसल डायलॉग कर रहे थे, ये उनको एनआरओ देने के लिए इंटरेस्टेड थे, ये उनके ऊपर केसेस या मुझे हाथ नहीं डालने देते थे। इन्होंने तर हकीकत सिर्फ यही कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इज करप्ट, और या फिर करप्शन को प्रमोट करती है या करप्शन के साथ डील करती है। आज उन्होंने सिर्फ यहीं तक जो है वो रखा है। बाकी उन्होंने गोलियों के हवाले से आज इस तरह ही कहा है जिस तरह पैरासिटामोल की गोलियां हैं। उन्होंने कहा गवर्नर इस्माइल की कपड़ों में से 4 गोलियां गुजर गई। मैं इस तरह तो छर्रे की गोलियां भी नहीं गुजरती। खान साहब एक गोलियां का मजाक बढ़ाता है, एक कोई पैरासिटामोल दिया गोलियां, पैनाडोल दिया गोलियां, कि 4 गोलियां गुजर गई, उसको टच ही नहीं हुआ। कहते जब मेरी आंख खुली तो फैसल के रुखसार से खून निकल रहा था, चट्ठा मुंह तापे ऐसी ते रुखसार से खून। उन्होंने ऐसा मंजर कशी की थी। और दूजा पाइया रो पे सेनेटर, उसने कहा खान आज गाजी है, जख्मी और गाजी, ये 2 लफ्ज इस्तेमाल किए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे ख्याल, और खान साहब ने आज एक और, कई ब्लंडर तो खान साहब माशाल्लाह बहुत करते हैं, लेकिन वो कवर कर लेते हैं बच्चे। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन गलती नहीं कर सकते। आपको इनका मतलब समझ नहीं आया। ये बिल्कुल इसी तरह हमारे अल्ताफ भाई जब बोलते थे लंदन से, अक्सर जब वो डगमगा जाते थे फोन के ऊपर तकरीर में, तो हमारे स्टार साहब जो थे वो बाहर में टीवी पे आकर कहते थे आपको समझने में गलती है, भाई जो है वो तो गलत कह ही नहीं सकते। तो बिल्कुल खान साहब ने भी आज ये फरमाया कि 12 गोलियां लगी, 3 मारने वाले थे, 12 गोलियां लगी। और देखें अल्लाह ताला का एक कैसा मौजूद, एक भी बंदा नहीं मरा। तो मौजम गोंदल कौन है यार? वो 3 बच्चों का बाप है, पहले आप कहते रहे उसके बच्चे, लेकिन जब 12 गोलियों को चलाया तो कहते देखे अल्लाह की जान, मरा ही कोई नहीं उसमें। लेकिन खान साहब ने मजे की बात है सारी चीजें डिस्कस की। 2 चीजें उन्होंने बिल्कुल गलत कही है। उन्होंने अदादो शुमार बताया और उन्होंने जोर दिया है कि ये करंट गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को नहीं चला रही। जब आप मुल्क सारा बंद कर दें, जब आप रोज टीवी चैनलों पर कहें कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं इकोनॉमी को, वो किस तरह ठीक कर लेंगे इकोनॉमी? खान साहब आप इस तरह बच्चों को तो बेवकूफ बना लेते हैं, ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन लोगों को पता है इकोनॉमी सिर्फ वहां सही होती है जहां हालात ठीक हों। हालात आपने खराब कर रखे हैं। मर्जी की असेंबलियों में बैठे हैं और असेंबली में आपके नंबर पूरे नहीं है, वहां आपने बिल्कुल दूसरा, आपका एटीट्यूड इज कंप्लीटली डिफरेंट। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग और चीजें कई निकली हैं, खासकर जो जियो पे उन्होंने आज चलाया है कि वो अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी जो है इनके पीटीआई के साबिक वजीर के पास है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अजीब हालात है पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी में, खासकर जिस तरह खान साहब, मेरे ख्याल में ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि आज परवेज खटक साहब जिस गाड़ी में आए वो सरकारी गाड़ी थी। वो जिस V8 पे चढ़ के आए थे उसकी नंबर प्लेट ग्रीन थी। अगर असेंबलियों से निकल गए तो वो टांगे पर आएंगे फिर वो। तार साहब एक चीज ऐड करता जाऊं, बड़े कम लोगों ने देखा है, इमरान खान जिस सीट पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे, उस पे लिखा हुआ था पोठोहार टाउन। सरकारी वसाइल की धज्जियां उड़ा दी तार साहब। देख नहीं बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ये जिहाद है ना, हम इस्लाम के लिए। देखे ये हम जो खर्च कर रहे हैं ये तो पाकिस्तान के लिए ना, ये हम जो खर्चा करते हैं ये तो इस्लाम के लिए खर्चा हो रहा है, ये इस्लाम के लिए, कहते जिहाद के लिए खर्चा हो रहा है। मेरा हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो ये इस्लाम के लिए उड़ रहा है। इसी तरह तो कौम बेवकूफ बन चुकी है। जिस कौम के बुरे दिन आ जाए वो कहती है ये गलती नहीं कर सकता। देखे आए, ये देखे कितना खूबसूरत है, चलता है किस तरह है, देखे खेड़ी क्वाटी चप्पल केड़ी सोनी पाई, वाह जी वाह वाह वाह। 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद, कान बंद। और वो असल में दर हकीकत ज्यादातर तो लोग तो सिर्फ खान साहब सोना करके वेखण आउंदे, मुंडियां नूं वेखण आउंदे, उत्थे होर दूजा तो काम ही कोई नहीं। तार साहब ये कहा जा रहा है कि वो जनरल फैज की भी छोड़ के जा रहे हैं, उनको उम्मीद थी वो आर्मी चीफ बनेंगे। तो असल में इमरान, अगर जनरल फैज बन जाते आर्मी चीफ तो इमरान खान भी कोई आज सरप्राइज दे देते। तो आप इसको कैसे देखते हैं उनके इस्तीफे को? नहीं, मैंने उनके इस्तीफे के बारे में भी सारा मैंने आज बैठ के मिलिट्री ट्रेडिशन पढ़ने की कोशिश की है। उनकी वैसे तुक बनता नहीं था। होता यह है कि आपका अगर जूनियर आपको सुपरसीड कर जाए तो आर्मी का ट्रेडिशन है कि जो सीनियर होते हैं जनरल वो रिजाइन कर जाते हैं। लेकिन इनका कोई आसिम मुनीर साहब के साथ सीनियरिटी या जूनियर होने का नहीं था कि एक तो वो हैं ही OTS के, लेकिन गुस्सा इतना है, एंगर इतना है, ईगो इतनी है
कि मेरा मकसद है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। आपने बड़ी सेंसिटिव बात की है, क्योंकि इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? आप तो उनके साथ क्लैश ही नहीं आपके उनका हो रहा। और दूसरा ये कि एक आर्मी जनरल रिटायर हो रहे हैं, 2 रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन देखें फिर ये दिस इज पाकिस्तान, दिस इज हाउ द पाकिस्तान वर्क्स। तो वो तार साहब आपने सुना होगा कि एक सीनियर सहाफी ने कहा है कि 4 जनरल्स जो थे वो इमरान खान पे और पीटीआई पे फिदा हो गए। तार साहब ये तजर्बा बंद हो जाएगा कि ये जनरल इसी तरह फिदा होते रहेंगे, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं। तो ये जो जनरल्स का पीटीआई पे फिदा होना, अब ये तो हर चीज, आज भी किसी दोस्त से बात हो रही थी, पहले सिर्फ बड़े लोग जो थे, जो सियासी लोग होते थे, वो भी ना छुप छुपा के फौजियों का नाम लेते थे, ऐसे ऐसे इशारे करते थे। अभी रेडी गली मोहल्ले वाला कोई बंदा भी, हर बंदा भी जर्नैल को गालियां दे रहा और बातें करते। तो ये तो शीमा साहब, मैंने जिंदगी में देखा, कभी इनको महकमा ज़राअत कहा जाता था, कभी इनको कुछ कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इन्होंने मेरे 75 साल खुल के इन्होंने मौज की थी, ये कोई शक नहीं। लेकिन चीमा साहब, मैं इसमें कई क्वेश्चन आते हैं इनके इस फैसले पे। क्या एस्टेब्लिशमेंट खुद सर्वाइव कर पाएगी सियासत के बगैर? क्या सियासतदान सर्वाइव कर पाएंगे इनके बगैर? क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा इनके बगैर? और दूसरी अगर बात है कि मुझे ये कन्विंस करें, इस बात पे मेरे साथ आर्गू करें कि अगर आप सियासत छोड़ रहे हैं तो आप जो कारोबार में अंदर आप इतना घुस चुके हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरह चलाएंगे आप?